या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। आज चैती नवरात्रि का पंचम दिन है, 17/4/2021। आज माँ स्कंद माता की पूजा की आराधना की जाती है। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में भी हम जानेंगे। स्कंद माता की पूजा करने से लोग जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिनके घर में दुख रोग सभी से मुक्ति मिलती है। तो आज स्कंद माता से जुड़ी कथा आज हम सुनेंगे और इनके पूजा विधि से हमारे घर परिवार में सुख शांति और संतान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के समय इस मंत्र का जाप करें। सिंहासन गता नित्य पद्माश्री करद्वया शुभदासतु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का मतलब सिंह पर सवार रहने वाले और दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। जरूर इस मंत्र का जाप करें। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्तों को सुख शांति एवं शुभ्रता की प्राप्ति होती है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, आइए हम उसे जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय भगवान का दूसरा नाम था, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। माता का स्वरूप दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में माता स्कंद की गोद में विराजित है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प पकड़ी हुई हैं। माँ का वर्ण पुण्यतः शुभ और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों में स्कंद को कुमार कार्तिकेय भी कहा गया है। एक बार इंद्र भगवान ने कार्तिकेय भगवान का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती के संतान आप नहीं हो। इसे सुनकर कार्तिकेय बहुत दुखी हुए। माता ने कार्तिकेय का दुख समझ लिया और सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। फिर माँ ने कार्तिकेय भगवान को गोद में उठाया और उन्हें दुलार किया। माँ स्कंद माता की आराधना से न सिर्फ संतान सुख बल्कि रोग मुक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा कैसे करें? सबसे पहले तो आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर आपको जहाँ पूजा करनी है, घर में मंदिर में, वहाँ आपको माता की चौकी सजानी है। वहाँ पर पूजा की चौकी रखें, उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर चौकी पे स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें।
अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख दें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं। फिर माँ को प्रसाद का भोग लगाएं। इसमें आप केला ज़रूर भोग लगाएं। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है। आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोग रहने का आशीर्वाद देती हैं। ऐसे में संतान सुख की इच्छा के साथ जो व्यक्ति स्कंद माता की आराधना करना चाहता है, उन्हें नवरात्रि की पंचमी तिथि को लाल वस्त्र में सुहाग चिन्ह सिंदूर, लाल चूड़ी, महावर, लाल बिंदी तथा सेव और लाल फूल एवं चावल बांधकर माँ की गोद भरनी चाहिए। माँ स्कंद माता जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करती है, आत्मविश्वास में वृद्धि बढ़ाती हैं और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को भी छुटकारा दिलाती हैं और संतान सुख की प्राप्ति भी करवाती हैं। जय माता स्कंद देवी, जय माता दी।